नमस्ते दोस्तों, आपका भाई शैलेश सिंह डायरेक्ट सेलर हूं मैं और बड़े गर्व से बोलता हूं मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं। आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ही मैं एक 5 से 7 मिनट बात करूंगा, 10 मिनट के आसपास। और मैं पूरा उम्मीद करूंगा आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और बातों पर ध्यान भी देंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूं। ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी टीम के लिए भी बताना चाहता हूं और उन लोगों के लिए बताना चाहते हैं जो आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तमाम उल्टी पलटी बातें मार्केट में करते हैं। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं अपने बारे में, शैलेश सिंह नाम है। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा था तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं उस टाइम पे बैंकिंग में जॉब करता था, बैंकर था मैं। लेकिन जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग देखा तो मुझे लगा कि यार इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। स्टडी किया तो मैंने पाया कि यार ये तो इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। आपको बताना चाहता हूं, भारत में अभी इसको अच्छे से लोग जानते भी नहीं। गूगल पे जाओ, आज एआई का जमाना है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मार्केट में 100 साल से है। भारत में नहीं है, पिछले 20 साल 25 साल से आप देख रहे होंगे, लेकिन पूरे दुनिया में 100 साल से मार्केट में राज कर रही है। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की स्टार्ट और आज इसका कारोबार स्टार्ट अमेरिका से हुआ। अमेरिका कोई मामूली कंट्री नहीं है, आज पूरी दुनिया पे राज करता है। अमेरिका में डायरेक्ट सेलर का है क्या, डायरेक्ट सेलिंग का रूल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कर क्या रही है, थोड़ा उसको भी सर्च करो। भारत में भी आज काफी तेजी से कारोबार बढ़ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग आप देखे होंगे नेट के ऊपर इसके बारे में तमाम अनाप शनाप बातें करते हैं। वो लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे थे कि आज लगभग 2 करोड़ डायरेक्ट सेलर भारत में है। तो आप समझ जाओ, भारत की आबादी में 2 करोड़ लोग अगर जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे तो 2, 4, 5, 10 को पागल बनाया जा सकता है। 2 करोड़ को तो नहीं, 2 करोड़ लोग काम कर रहे, इसका मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारे साथ में ग्रो कर रही है भारत में और तेजी से बढ़ रहा है। और आपको बताना चाहता हूं मैं, 18 साल हो गया मुझे, 18 ईयर्स। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे इसका पावर मालूम नहीं था, लेकिन बाद में फिर मैं बैंकिंग छोड़ दिया, फुल टाइम बिजनेस में आया, इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, लोगों से बातचीत किया और टीम बनाई मैंने, और टीम बना के मैंने काम करना चालू किया। मुझे भी लगता था यार ये कारोबार है क्या एक्चुअली, लेकिन धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी हुआ और आज मैं इसको एज अ लाइफ टाइम करियर के रूप में कर रहा हूँ। दूसरी चीज, एक चीज आप सारे लोग माइंड करो कि कोई चीज कारोबार मार्केट में अगर आया है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें लीगैलिटी या अनलीगैलिटी ये क्लैरिफाई कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगी। भारत के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इसको डिसाइड करेंगे सही या गलत है। कोई भी उठता है, कोई भी उसका मजाक बनाता है, समझे है नहीं, जाने है नहीं, मजाक बनाना चालू। दूसरी चीज, मैं आपके सामने बैठा हूं, एक कारोबार का नाम बता दो जो गरीबों के लिए बनाए। बताओ दोस्त, तकलीफ कहां पे? तकलीफ वहां पे कोई नहीं चाहता कि गरीब आदमी या लोअर मिडिल क्लास उस प्लेटफॉर्म पे आए जहां पे अपर क्लास के लोग बैठे हुए हैं। आज यही एक प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे गांव का, मैं किसान का बच्चा हूं, मुंबई में आके आज बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ के कारोबार करता हूं। ये तकलीफ की बात है। हमेशा याद रखो, कभी भी अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास नहीं चाहेगा कि लोअर मिडिल क्लास के लोग आके तुम्हारे साथ धंधा करें। आज हम लोग एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बंदे को मोटिवेट करते, इनकरेज करते, उसके सपनों को फिर से जिंदा करते। ये गलत काम है। किसी के सपनों को जगाना, कोई आदमी जो नर्वस होकर मार्केट में आज बेचारा, जिसको कोई आदमी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, उसके साथ फील्ड में काम करके उसको फिर से हम लोग इनकरेज कर रहे, जगा रहे, ये गलत काम है। किसी गरीब के सपनों को जिंदा रखना गलत काम है। एक प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसमें आज गरीब को तेजी से आगे बढ़ने का कोई प्लेटफॉर्म हो। नहीं है। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं जानता हूं हजारों लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आज बहुत बढ़िया पैसे बना रहे। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूं। बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूं मैं, लेकिन इतना तो है कि मैं जॉब में जितना नहीं कर पा रहा था उससे कहीं बेटर मैं आज डायरेक्ट सेलिंग में कर रहा हूं। दोस्तों याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। कोई भी आपको डाइवर्ट करता है, पहले डायरेक्ट सेलिंग को समझो है क्या। मल्टी लेवल बोल के इसका नाम खराब करते, चेन बनाते, कुछ ऐसा है नहीं। आज मेरे साथ में कम से कम 400 से 500 डॉक्टर जुड़ के काम करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग कारोबार से, रेलवे से, अलग अलग प्रोफेशन से, वो लोग कोई पार्ट टाइम में, कोई फुल टाइम में, जिसको जैसा टाइम मिलता है वैसा काम करता है। इसमें क्या बुराई है भाई? दूसरी चीज, लोग बोलते हैं मार्केट में कि कुछ लोग पैसे कमाते, बाकी मेहनत करते।
एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैसा किसको आना चाहिए? जो आदमी हार्डवर्क करे, टिके, इनकम के लिए भागे और सिस्टम को फॉलो करे, उसको आना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में आप बता दो काम ना करने के बाद किसको पैसा आता हो। इस इंडस्ट्री में भी ऐसा है कि कोई भी आदमी ज्वाइन करता है या बिजनेस को स्टार्ट करता है, मुझे 18 साल हुए, आज भी मैं हार्डवर्क करता हूं। जब आम पब्लिक सोती है तब मैं जागता हूं, जब आम पब्लिक खाना खाती है तब हम लोग भूखे काम भी करते हैं मार्केट में। आज हमारा पैसा, हमारा सम्मान सबको दिखता है, हमारी चीजें सबको दिखती है, लेकिन इसके पीछे का हार्डवर्क, ये जो टीम वर्क हम लोग करते हैं, वो कोई नहीं देखता। अगर आपको देखना भी है कि ये धंधा है क्या, एक्चुअली इसकी गहराई में कभी जाके झांक के देखो। एक एक आदमी, एक एक डायरेक्ट सेलर कितना मेहनत करता है। मैंने 18 साल लाइफ का 2 दशक दिया मैंने इसके पीछे, तब आज कुछ दिख रहा है। ये कोई झटपट वाला, कोई जादू वाला गेम नहीं है, मेहनत है। क्या बाहर नौकरी में मेहनत नहीं है? क्या बाहर के कारोबार में मेहनत नहीं है? उतार चढ़ाव उधर नहीं है? फिल्म लाइन में क्या सब कामयाब है? फिल्म लाइन में 0.01% लोग कामयाब है, वो भी जिनके घर के लोग बड़े लेवल पे, उन्हीं के घर वाले चलते हैं। बाकी लोग के लिए क्या है? और जाके देखो फिल्म इंडस्ट्री में हजारों लोग स्ट्रगल नहीं, लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे, उस पे तो कभी सवाल कोई नहीं उठाता। दूसरा, शराब कारोबार पे कभी आप लोगों ने कभी अंगुली उठाई? क्या शराब आज हमारी बॉडी को या हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है? हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लोगों के लिए सही या गलत है, कभी इसके ऊपर चर्चा की है? कभी भी नशे के ऊपर हम बात क्यों नहीं करते? आज हम लोगों को नशा छुड़वा के, लोगों को, एक गरीब आदमी बेचारा जो रिक्शा चलाता है, उसको भी हम अपने प्लेटफॉर्म, मैं ग्रेजुएट हूं, अपने साथ बिठा के अगर उसको इस बिजनेस के लिए मैं एनकरेज कर रहा हूं, इसमें क्या बुराई है भाई? एक गरीब आदमी को अगर हम उसको अच्छे ड्रेस में लाते, लोग मजाक उड़ाते, सूट टाई डाल के जाते। अरे इतना तो समझो, एक गरीब आदमी जो बेचारा जिंदगी में कभी अच्छे से पैंट शर्ट इन करके नहीं बैठा, उसको हम लोग इनकरेज करके टाई और सूट में लाते हैं, ये क्या बुराई है इसमें? शुरू में उसको टाई लगाने नहीं आता, मुझे भी नहीं लगाने आता, तो मैं किसान का बच्चा हूं, आज मुझे लगाने आता है। कोई अमीर को बिठाओ मेरे बाजू में, कंपेयर करो, खराब नहीं दिखते, बात भी खराब नहीं करते। गांव से गरीब है, इसका मतलब है नहीं कि हमको आगे बढ़ने का हक नहीं है। कभी उठाए फिल्म लाइन के ऊपर, कभी उठाए हमने किसी झोल जाल के ऊपर? मैं भी बोलता हूं, गलत सही मार्केट में सारी चीजें, डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारी गलत कंपनियां भी आती हैं, आप उसके ऊपर अंगुली उठाइए। आप सिस्टम के ऊपर अंगुली उठाने से पहले 4 बार पहला सोचो, किसी इंडस्ट्री के बारे में अंगुली उठाने से पहले 4 बार सोचो। आज टीवी लाइन में क्या सब कामयाब है? 0.1% भी लोग कामयाब नहीं है। बहुत सारे लोग कैमरे लेके आज भटक रहे, उधर का तो बात नहीं करते। तुम लोग अपनी टीआरपी के लिए किसी को भी बदनाम करते हो, किसी को भी कुछ बोलने से पहले 4 बार सोचते नहीं हो, उसके बारे में कभी रिसर्च तो करो। तुम कौन हो? कोर्ट हो कौन? कोई चीज बोलने से पहले तुम पुलिस हो, इन्वेस्टिगेट किए हो कभी? कोई चीज जो किए नहीं हो उसके बारे में अंगुली उठाने का तुमको कोई हक नहीं है। दूसरी चीज, किसी भी कारोबार को पहला समझो, वो कारोबार है क्या, वो इंडस्ट्री है क्या, वो ग्रो कैसे करती है। आज टीवी के ऊपर बड़े बड़े लोग गुटखे का ऐड करते हैं, पान मसाले का ऐड करते हैं, उसको लेके कभी बनाए आप लोग वीडियो? थोड़ा उस पर भी बना दो। आज तुम्हारे ही चैनल्स पे, तुम्हारे ही लोगों के बीच में बहुत सारे लोग दिन भर न्यूज देखते हैं, न्यूज के लिए तुम कुछ भी दिखाओगे, है ना? आज न्यूज बेचना है आपको। दूसरी चीज, तुम्हारे ही चैनल पे रात में 12-1 बजे के बाद चालू करो चैनल, तमाम झोल झाल चीजों का ऐड आता है, तुम लोग ही दिखाते हो। उस प्लेटफॉर्म पे कभी सवाल किए हो? वो जो रात में सब झोल झाल दिखाते हो, ये वो, उस पे तो नीचे लिख दोगे इससे चैनल का कोई लेना देना नहीं है, दिखाते क्यों हो? फिर गलत चीजों को इनकरेज करोगे और एक गरीब आदमी जो कुछ करना चाहता है उसको आप डिमोटिवेट करते हो। अरे हम लोग तो किसी को लाते हैं, हम किसी का कारोबार नहीं छुड़वा के लाते, हम तो बोलते भाई तुम नौकरी भी करो, साइड में इसको करो। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट पे हम लोग काम करते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी, आज जिस सिस्टम में मैं काम करता हूं, हमारे सारे प्रोडक्ट भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। एक एक प्रोडक्ट को लेकर हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत की पसीने की कमाई हम खाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो टॉप पे बैठा है, टॉप पे बैठा है। किसी कंपनी में आप लोग कभी सोचे हो, किसी इंश्योरेंस सेक्टर में सोचे हो, क्या वहां पे टीम वर्क नहीं होता? क्या वहां पे चीजें नहीं होती? वहां पे कभी सवाल आपने उठाए? वहां भी होता है, नीचे की एक टीम होती है, एक उसका बॉस होता है, एक उसका बॉस होता है, एक उसका बॉस होता है, हर जगह एक सिस्टम काम करता है। किसी कारपोरेट में तमाम अलग अलग चैनल्स होते हैं, सबका अलग अलग रोल होता है। वैसे ही यहां भी एक सिस्टम है, कभी भी सिस्टम को गहराई से समझो आप। पहला कंपनी का एक ओनर होता है, उसके नीचे तमाम अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, ऐसे हमारा भी कारोबार है।
थोड़ा कभी गहराई से समझो तो सही, कभी मिलो तो सही, एक बार किसी बड़े डायरेक्ट सेलर के साथ बैठो तो सही। मैं भी ऐसा मानता था जो आपको लगता है, लेकिन कभी भी किसी के बारे में उंगली उठाने से पहले 4 बार सोचो उस कारोबार के बारे में, क्योंकि उस कारोबार से 1-2 लोग नहीं, 2 करोड़ लोग आज भारत में ज्वाइन है, काम कर रहे, अपना भविष्य लगाए हुए। दूसरी चीज, आने वाले 5 साल में कम से कम 5 से 7 करोड़ लोग, आने वाले दिन में डायरेक्ट सेलिंग, ये सारी चीजें होने वाली है। लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट महंगे मिलते हैं, कौन बोलता है ऐसा? ऐसा होता तो आज इतना बड़ा कारोबार हम लोग कैसे करते, इतना बड़ा टर्नओवर कैसे करते? आज मार्केट में क्वालिटी हर चीज का 2-3 रेट है। आप माइंड करो, आप पानी 20 रुपए में भी आपको मिलता है, झोल जाल पानी 15 रुपए में भी मिलता है, और भी लोगे 10 रुपए में भी मिलता है। वही पानी किसी अच्छे स्टोर पे जाओ 100 रुपए में भी मिलता है। वही पानी किसी 5 स्टार में जाओ आपको 200 रुपए में भी मिलता है। वहां तो कभी उंगली उठाया नहीं तुमने, वहां भी उंगली उठाओ, थिएटर्स में जाके देखो, वही चीजें वहां पे 200 रुपए में मिलती हो तो बराबर खाते हो तुम। एयरपोर्ट पे कुछ अलग रेट में मिलता है, उधर तो बराबर उंगली नहीं उठाते कभी। एक नीम का साबन 15 रुपए में भी आता है, एक नीम का साबन 70 में भी आता है, एक नीम का साबन 200 रुपए में भी आता है। क्वालिटी लोगे तो पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज, किसी को जबरदस्ती लाते हैं क्या? नहीं, हम लोग समझाते हैं, सामने वाला आता है, सामने वाले को अच्छा लगता है, हमारे साथ स्टार्ट करता है, मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, नहीं मेहनत करेगा, जितना पैसा दिया था उसका प्रोडक्ट मिल गया, इसमें फंसने फंसाने वाली कौन सी बात होगी? दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट में तुम जाते हो लालच में और फंस के आते हो तो फिर अच्छी कंपनियों के ऊपर अंगुली उठाते हो। इन्वेस्टमेंट मतलब जब भारत सरकार बोलती है कि साल में 7-8% मिलेगा, कोई इन्वेस्टमेंट करोगे एफडी के ऊपर, तो कोई भी बंदा आएगा मार्केट में तुमको बोलेगा 5% महीने का मिलेगा, साल का 60% मिलेगा, तुम अपना 2-5 लाख रुपए उधर गमा दोगे। क्यों? क्योंकि उधर हराम का आराम से करना कुछ नहीं, उधर बराबर पैसा देके आ जाओगे और ठगे जाओगे, उधर नाम लोगे डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा नहीं है दोस्त, आप एक बार समझो, पूरा दुनिया आज डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है ना। आज अमेजन क्या कर रहा है? डायरेक्ट सेल कस्टमर को मिलवा रहा है, किससे? मैन्युफैक्चरर से। फ्लिपकार्ट वही कर रहा है, अमेजन वही कर रहा है। सारे जो आज खाने का स्विगी हुआ, चाहे अपना जितने भी टैक्सी वगैरह चल रहे, सब कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे तो कोई उंगली नहीं उठाता। आज हम लोग भी वही काम करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट कंपनी से लेते और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचवाने का काम करते हैं। इसमें हमारे को कमीशन ठीक ठाक आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, हम ही लोग पब्लिसिटी करते हैं, हम ही लोग इसके लिए हार्ड वर्क करते हैं। तो कभी भी याद रखो दोस्त, किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर उंगली उठाने से पहले उसके बारे में गहराई से जांच करो, सही क्या है, गलत क्या है। हम भी चाहते हैं कि गलत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बंद होनी चाहिए, उसमें तुम साथ दो, उसमें आप लोग को साथ देना पड़ेगा, मीडिया हो चाहे आम पब्लिक हो, इसमें आपको साथ देना पड़ेगा। गलत चीजें बैन होनी चाहिए, हम सब चाहते हैं, है ना, ताकि अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मार्केट में टिके और जो गलत तरीके से लोगों को गलत गुमराह कर रहे उनको रोका जा सके। लेकिन अगर सबको एक ही चक्कर में लगाओगे, अच्छे चैनल भी है, न्यूज चैनल, बुरे भी चैनल है, अच्छे पत्रकार भी हैं और कुछ लोग सही पत्रकार नहीं है, पैसे पे बात करते हैं, तो व्यूज के लिए कुछ भी मत करो, किसी के लाइफ के साथ मत खेलो, किसी के पर्सनल लाइफ को मत टच करो। दूसरी चीज, किसी को भी आप अंगुली उठाते हो तो माइंड करो, अगर वो बंदा कभी कुछ कर लिया, किसके ऊपर अंगुली उठाने का मान, किसी के इंटरनल चीजों पे तुमको जाने का क्या हक है? पहले उसके बाद पे गौर करो, उसकी बातों को रिसर्च करो, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तुम कुछ भी पकड़ के कुछ भी दिखाना चालू कर दोगे, ऐसा नहीं चलता। ये जो मीम्स वगैरह बनाते हो, चलो हंसी मजाक चलता है, किसी भी मोदी जी का लोग मजाक उड़ाते हो, वो चलता है, लेकिन किसी को पर्सनल आक्षेप करने से पहला, पर्सनल किसी पे मत जाओ। किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर हाथ उठाने, आंख उठाने, बात उठाने से पहला एक बार पहला सोचो। तो लाइफ में याद रखना दोस्त, मैं फिर से बोल रहा हूं, 18 साल का अनुभव, आम आदमी को अगर किसी सही प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे बढ़ाने का डायरेक्ट सेलिंग एक जरिया बन रहा है, तो इसमें उल्टा भारत सरकार को, राज्य सरकारों को और आम पब्लिक को भी साथ देकर इनकरेज करना चाहिए। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आप बता दो, एक नाम बताओ कि जो बेरोजगारी में इतना तेजी से लोगों को एक रोजगार या एक प्लेटफॉर्म देना चाहती है। आज एक प्लेटफॉर्म की वजह से मैं एक्सिस बैंक छोड़ के आया तो एक नौकरी किसी को मिली होगी। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे हमारे 1-2 लड़के लोग काम करते हैं, उनको जॉब मिला, गाड़ी है, तमाम चीजें। आज में टाइम से टीडीएस हमारा कटता है, टाइम से हमारा जीएसटी जाता है। ये हम गुनाह कर रहे, आज हम लोग भारत की तरक्की में भी सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, फाइनेंशियल भी और
आज देखा जाए तो लोग एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो सबसे बड़ा समस्या उसमें सबसे बड़ा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो कभी भी याद रखो, किसी भी इंडस्ट्री को उंगली उठाने से पहले उसके बारे में पूरी गहनता से आप जांच करो। और जितने भी डायरेक्ट सेलर है, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कौन क्या मजाक उड़ा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, बोलने दो। हमेशा याद रखना, एक डायलॉग हमारे सीनियर है, बार बार बोलते हैं, सितम जितना भी डाहोगे मेरे अरमा जमा होंगे, जो कहना है अभी कह ले, कल न जाने हम कहाँ होंगे। हमेशा याद रखना, जब जब लोग आपका मजाक उड़ाए, इस चीज को हमेशा याद रखना। आप कभी भी याद रखो दोस्त, स्ट्रगल जब करोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब कामयाब होंगे यही मजाक उड़ाने वाले आपका साथ भी देंगे। तो मार्केट है, पॉजिटिव निगेटिव सब चलता रहेगा। लेकिन दोस्त, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, किसी के पर्सनल पे जाने से पहले 4 बार सोचो और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गहराई से जांचो। आज भारत का भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग। आज 100 देशों में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है। ये 100 देश पूरा पागल है? एक जो चंद लोग जो मार्केट में मजाक बना रहे हैं, यही लोग बहुत दिमाग वाले। हमको भी गलत जुबान आती है, लेकिन नहीं, हमारा धंधा हमको ये सिखाता नहीं। हमारा बिजनेस हमको सिखाता है कि अच्छे से बात करना है, कस्टमर कैसा भी बात करे हमको उनको अच्छे से हैंडल करना है। आज हम लोगों को मैनर सिखाते हैं, आज हम लोगों को सही चीजें सिखाते हैं, आज हम लोगों को बात करना सिखाते हैं। वो आदमी जो किसी के बीच में खड़ा नहीं हो सकता, उसको हम खड़ा होना सिखाते हैं। उस आदमी का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उस आदमी का पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। ये हमारा गुनाह है? वो आदमी जिसके सपने मर चुके उसको फिर से हम जिंदा करते हैं, ये हमारा गुनाह है? बिल्कुल नहीं दोस्त। मैं खुद गांव से हूं, मुझे हिंदी में बात करने भी बराबर नहीं आता था। आज मैं आपके सामने फेस करके बात कर रहा हूं। आज आपको मैं सामने से बात स्पीच करके समझा रहा हूं। आज मैं हजारों लाखों लोग को ट्रेनिंग देता हूं, हर जगह जाता हूं पूरे भारत में। आज हमारी कंपनी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, क्यों? डायरेक्ट सेलिंग वजह है। आज जॉब करता हमको हो सकता है कोई न जानता, लेकिन आज भारत में बहुत सारे लोग जानते हैं। तो बताने का मेरा पर्पज क्या है, सही और गलत का क्लियर फैसला करो। सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। जैसे हम अपने बहन या बेटी की शादी करते हैं तो देखते हैं सामने वाले खानदान कैसा है। तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उसका टॉप टू बॉटम पहला देखो। किसी भी टीम को ज्वाइन करने से पहला टॉप टू बॉटम देखो। आज मैं 18 साल से मुंबई में हूं। गलत होते तो ये कारोबार में एक दिन भी ना चल पाते। आज सोशल मीडिया का पूरा जमाना है, ईमानदारी से हम लोग मेहनत कर रहे हैं दोस्त। ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग ऊपर गए, ऊपर भी गए, नीचे भी गए, नीचे ऊपर लगा रहता है। लेकिन याद रखना, जो टिका है वही ये धंधे में झंडा गाड़ा है। मैंने भी बहुत सारे काम किए, आप देख सकते हो, हमारा सारा अचीवमेंट्स आपको दिख रहा होगा। मैं अपने खुद के ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, गाड़ी, घर, अच्छे जगह पे रहता हूँ। ये सारी चीजें हुई है यहाँ से। तो ना, अच्छा हुई है तो हम क्या करें, छुपा दें? हुई है, हम अपने लोगों को इसलिए बताते, बड़ी बातें नहीं करते, बताते इसलिए ताकि बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता कि इस धंधे से पैसे भी आते। नहीं आते, हमारा ये सब कैसे होता, इसलिए बताना पड़ता है। हम लालच नहीं देते, हम ये बताते कि ये बिजनेस की ताकत है। करोगे मेहनत तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए ये जो 10% लोग होते हैं यही पूरा प्रोसेस कर पाते हैं, इसलिए 10% लोग कामयाब है। 90% लोग क्या करते हैं, बिजनेस को तो स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट लेते, कंज्यूम करते, फिर धीरे धीरे करके वो अपने कारोबार में लग जाते हैं। इसलिए वो लोग का कामयाबी नहीं होता। आप क्या चाहते हो, जो आदमी ज्वाइन कर लो करोड़पति बन जाए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझेंगे। और सारे डायरेक्ट सेलर सबको मैं यही बोलना चाहता हूं, डट के रहो, जम के रहो, कुछ करो, चेहरे की स्माइल जानी नहीं चाहिए। कोई कुछ भी बोले, है ना, लोगों को दिखाना है कि हमारे अंदर सब्र कितना है और हम लोग ही भारत के भविष्य को बदलने में सपोर्ट करेंगे। जो भी हमसे योगदान हो रहा है हम लोग वो करेंगे, सही तरीके से करेंगे और लोगों को आगे ले जाने में जो सपोर्ट हो सकता है वो हम करेंगे। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। शैलेश सिंह, मैं इस बिजनेस में जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे पार्ट टाइम से स्टार्ट किया था। आज मैं ये बिजनेस को लाइफ टाइम के लिए कर रहा हूँ। गांव से निकल के मुंबई में आज कई शहरों में मेरी टीमें हैं, कई जगह पे हम काम कर रहे हैं। अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। सही चीजों, हम लोग तो किसी इंडस्ट्री को आज तक ब्लेम नहीं करते, बस इतना समझाते हैं कि भाई भारत के भविष्य के लिए कुछ भी करो, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करो। और याद रखना, हमारे सारे डायरेक्ट सेलर भाई, कभी भी घर में पैसा नहीं रहेगा तो ये मजाक उड़ाने वाले कभी नहीं आएंगे। और ये जो मजाक उड़ाते हैं इसलिए नहीं उड़ाते कि तो तुम समझदार हो जाओ, इसलिए उड़ाते हैं ताकि तुम डेरेल हो जाओ। और वो सिर्फ अपने व्यूज के लिए करते हैं, अपने सोशल मीडिया को, प्रोफाइल को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, बाकी उनका कोई उद्देश्य नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे सारे डायरेक्ट सेलर एकजुट होके मिलके कुछ बड़ा करेंगे, अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, इस इंडस्ट्री का
3 चीज हमेशा ध्यान देना, इसके बाद मैं वीडियो को क्लोज करूंगा। नंबर 1, इस इंडस्ट्री के बारे में रीड करो, इसकी गहराइयों को समझो, इसके प्रोडक्ट से लेकर सिस्टम के बारे में पढ़ो। दूसरा, जैसा सिस्टम बोल रहा है वैसा काम करो। लोग अपना दिमाग लगाते इसलिए जल्दी आउट होते। तीसरा, सबसे अहम बात, टिकना पड़ेगा। मैंने 18 साल दिया है। अगर मैंने 18 साल देके अपने आप को कामयाब किया है ना, कामयाबी की राह पर हूं, तो जाहिर सी बात है आपको भी समय देना पड़ेगा। कोई भी चीज अच्छी बनने के लिए समय लगती है ना। झटपट कुछ नहीं होता, झटपट सिर्फ झोल होता है। झोल से बचना है, मेहनत करो ईमानदारी से। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफी शानदार, एक बहुत ही शानदार व्यापार है। इस चीज को आप भी कर सकते हो, अपने लोगों तक भी पहुंचा सकते हो। अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, कोई साथ चाहिए, आप किसी भी बड़े डायरेक्ट सेलर के साथ बैठो, पूरा डीप में इसकी जानकारी लो और आगे बढ़ो। अपने लीडर की बात मानो, अपनी टीम की बात मानो, मिलके करो, कुछ बड़ा करो। हम सब आपके साथ हैं और भारत के भविष्य को आगे ले जाने में हम सबको मदद करनी पड़ेगी। हम सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। आप सभी आगे बढ़ो, मेरा यही विश है। और आप अभी आने वाले कल में दिवाली है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप सारे लोगों को जय हिंद, जय भारत।